बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। चैप्टर का नाम है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। आज की वीडियो में जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया था उसी तरह। सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन पे हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद इसका जो है ना सेकंड स्टेप में हमने इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमने निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो x की जगह में जो है ना x एज इट इज आ गया -0 इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया। माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये 0 खत्म हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वाई इज इक्वल टू माइनस को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिजिन चेक कर देखें। ओरिजिन फर्स्ट क्या आएगा, x तो 2 है, ठीक है। y हमारे पास क्या है 0। और यहाँ के ओरिजिन से देखें, x हमने 0 पुट किया है, y हमारे पास -2 आ गया, ठीक है। अब इसका डायग्राम किस तरह बनेगा? डायग्राम भी बहुत ईजी है इसका। सबसे पहले जो है ना हम x इंटरसेप्ट पे देखेंगे तो ये x हमारे पास 2 आ गया है, ठीक है। 2 आ गया है तो हम इस तरफ जाएंगे 0 1 2। यहाँ पे हमने एक निशान लगाया, ठीक है। इस पे डॉट निशान लगाओ। इसके बाद है y इंटरसेप्ट पे -2, ठीक है। अगर यहाँ पे +2 होता y इंटरसेप्ट पे तो हम ऊपर की तरफ जाते, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। अगर x एक्सिस में माइनस पे आए या प्लस पे आए, प्लस पे आए तो इस तरफ जाना है, माइनस में आए तो कोई वैल्यू इस तरफ जाना है। अगर y एक्सिस में अगर माइनस या प्लस में आए, प्लस में आए तो ऊपर जाना है, माइनस में आए तो नीचे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे है -2, नीचे डायरेक्ट हम यहाँ पे -2 पे हमने एक निशान लगाया। अब जो है ना यहाँ पे हम लाइन कौन सी लगाएंगे, डैश वाली लगाएंगे या फुल जो लाइन होती है वो लगाएंगे? तो हमने जो है ना स्टेप नंबर 3 में हमने पढ़ा था, अगर लेस देन वाला साइन हो या ग्रेटर देन वाला साइन हो, ठीक है, तो उस वक्त डैश वाला लाइन लगेगा इस तरह। अगर लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो गया तो फुल लाइन लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में है हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फुल इक्वल टू भी है, तो यहाँ पे जो है ना फुल लाइन लगेगा, ठीक है। जिस तरह जो हमें मैंने लगाया है यहाँ 2 और -2 से 2 और -2 को आपस में इस तरह मैंने मिलाया, ठीक है। हमारे ओरिजिन से आ गए। अब हम इसको शेड किस तरह करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे या अंदर ओरिजिन की तरफ करेंगे? तो पुट किया हमने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेलिटी में। जब हम इन इक्वेलिटी में पुट करेंगे तो 0 -0 आ गया, इज ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक है। तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। 0 2 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है ना, तो ये जो है ना सॉल्यूशन हमारे पास गलत आ गया। जब हमारे पास गलत आ गया तो हम इसको बाहर की तरफ जो है ना शेड करेंगे, ठीक है। अगर ये इससे ये बड़ा होता तो हम फिर अंदर की तरफ शेड करते। यहाँ पे कोई नंबर होता, फ़र्ज़ करें 4 होता या 5 होता या 6 होता या 2 3 होता, तो हम इसको अंदर की तरफ शिफ्ट करते, अंदर की तरफ इसको कलर करते, ठीक है। तो हमने अब जो है ना इसके छोटा है, हम इसलिए इसको बाहर की तरफ इसको शेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ठीक है। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे लाइन जो है ना फुल लगेगा, ये याद रखें, लाइन फुल लगेगा। इसको हम इक्वेशन पे चेंज करेंगे तो 2x + y इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर x इंटरसेप्ट निकालो, फिर y इंटरसेप्ट निकालो, ठीक है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करेंगे। जब यहाँ पे y को 0 करेंगे 2x इज इक्वल टू 8 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो x इज इक्वल टू
4 आ गया, ठीक है। इसी तरह y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x को 0 करेंगे, ये 2 इंटू 0, x की जगह में हमने 0 लिखा, प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ पे जो ओरिजिन आएंगे ये x और 4 आ गया, ये y का ओरिजिन 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना x का ओरिजिन 0 आ गया, y का ओरिजिन जो है ना 8 आ गया, ठीक है। अब जो है ना हम इसका डायग्राम किस तरह बनाएंगे, डायग्राम बहुत ही इजी है। डायग्राम जो है ना, हम सबसे पहले एक x एक्सिस और ये एक y एक्सिस, ये माइनस x हो गया, ये माइनस y हो गया, नीचे जो होता है यहाँ पे जो है ना ये x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x एक्सिस में एक इंटरसेप्ट आया है 4,0, y एक्सिस पे जो है ना ये 0 है, y एक्सिस पे ये आ गया 0, ठीक है। x एक्सिस में क्या है 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा इस पे मिस्टेक किया है, यहाँ पे 6 पे लेके गया हूँ, क्योंकि ये पहले मैंने यहाँ पे 12 समझा था, 12 के हिसाब से किया तो 6 आता है, 6 पे फिर ये डायग्राम इधर बनता है, ठीक है। तो थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे 4 पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना x जो है 0 है, x 0 है, y क्या है पॉजिटिव पे 8 है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो है ना इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक हम लाइन खींचेंगे। लाइन किस तरह खींचते हैं देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जो है ना फुल शेडेड फुल लाइन, ये देखो ये इस तरह इसका डायग्राम बन गया। अब जो है ना ये हमारे पास बन गया डायग्राम, क्योंकि ये मैंने 12 के हिसाब से किया था, अगर यहाँ पे 12 होता तो ये डायग्राम बिल्कुल ठीक था। अभी 8 है, 8 के हिसाब से यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब जो है ना ये हमने डायग्राम बनाया, ये लाइन फुल इसलिए लगाई क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, इसलिए मैंने इसके ऊपर फुल लाइन खींचा। अगर ग्रेटर देन होता तो हम डैश वाला लाइन खींचते, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। इसको फिर हम शेड चेक करेंगे, बाहर की तरफ करना है ओरिजिन से या अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ करना है। पहले x को भी 0 करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे, ठीक है। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ठीक है। इन दोनों को 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, 0 8 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना 0, तो ये जो है ना हमारे पास नो सोल्यूशन, गलत आ गया। तो फिर हम इसको जो है ना बाहर की तरफ इस तरह शेड करेंगे, ये इस तरह, ठीक है। इस तरह शेड होगा बाहर की तरफ, थोड़ा ज़्यादा करो शेड इस तरह, ये बाहर की तरफ, ठीक है। इसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू -11। स्टेप नंबर 1 क्या है, हमने इसको इक्वेशन पे चेंज किया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला हमने, ठीक है। x इंटरसेप्ट निकाला तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -11, y इंटरसेप्ट निकाला तो x की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। यहाँ पे देखें फिर ये x हमारे पास आया -11 और y हमारे पास था 0, ठीक है। यहाँ पे जो है ना x हमारे पास हमने 0 लिया था तो y आया हमारे पास 11, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे डायग्राम किस तरह बनेगा, x जो है ना -11 है, अब इधर से इस तरफ आ जाओ, माइनस x एक्सिस में इस तरफ आ जाओ, ठीक है। माइनस में अगर पॉजिटिव पे होता तो हम इस तरफ जाते, इस तरफ, अब ये नेगेटिव में है तो हम इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -11 ये आई है। यहाँ पे हमने एक निशान किया और यहाँ पर y जो है ना 11 है, ठीक है। y एक्सिस पे 11, अगर यहाँ पे -11 होता तो हम नीचे की तरफ जाते, नीचे की तरफ इस तरह। अब यहाँ पे पॉजिटिव 11 है तो हम ऊपर से ही जो है ना 11 पे हमने जो है यहाँ पे एक निशान लगाया। इसके बाद जो है ना इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, क्योंकि हमारे पास साइन है लेस देन आर इक्वल टू है, तो हम इसको फुल लाइन लगाएंगे, ठीक है। शेडिड नहीं करेंगे, सॉरी डैश वाला लाइन नहीं लगाएंगे, फुल लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब जो है ना इस पे जो है हमने शेड जो है ना बाहर की तरफ करना है या अंदर की तरफ, वो हम कैसे चेक करेंगे, पुट करेंगे x को भी 0 y को भी 0, 0 -0 हो गया इज लेस देन आर इक्वल टू -11, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू -11, -11 इज ग्रेटर देन आर 0,
-11 बड़ा है 0 से या छोटा है? बड़ा है ना, 0 इज लेस देन -11, 0 बड़ा है ना, तो ये हमारे पास गलत सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो हम इसको फिर जो है ना बाहर की तरफ शेड करेंगे इस तरह, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ y गिवन है, ठीक है। y इज लेस देन -5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम इसको एक इक्वेशन पे चेंज करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास जो है ना y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। जब y की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आती है तो ये y -5 है, ये ऊपर जो है ना परपेंडिकुलर, ये नीचे जो है ना ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो माइनस की तरफ हम नीचे जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक हो गया। हमारे पास लेस देन का निशान है, सिर्फ लेस देन है। अगर लेस देन आर इक्वल टू होता तो हम फुल लाइन लगाते, ठीक है। अभी लेस देन है, इस पर डैश लाइन लगाएंगे इस तरह, सिंपल डैश, ठीक है। इसके बाद हम इसको शेडेड किस तरफ कर सकते हैं, ऊपर ओरिजिन की तरफ करना है या बाहर की तरफ करना है। तो x को भी 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x तो नहीं है ना, डायरेक्ट हमने y पे किया है। y 0 हो गया, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू -5, तो नो 0 बड़ा है जो है ना -5 से, तो हम जो है ना इसको इधर बाहर की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम इसी तरह है। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, x जो है ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है। इसको सबसे पहले जो है हम इक्वेशन पे कन्वर्ट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 बन गया। हमने एक जो है ना x एक्सिस का लाइन बनाया और ये y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया। लाइन बनाने के बाद x हमारे पास क्या आ गया 4, 0 1 2 3 4 पे हमने पॉइंट लगाया। अब जो है ना यहाँ पे हमने सीधा लाइन खींचना है। सीधा क्यों खींचेंगे, हमारे पास y गिवन नहीं है, यहाँ पे भी हमारे पास x गिवन नहीं था, इसलिए हमने सीधा लाइन लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास y गिवन नहीं है, y गिवन होता तो माइनस पे आता, पॉजिटिव पे आता या नेगेटिव पे आता, या तो ये डायग्राम नीचे की तरफ बनता है या फिर ऊपर की तरफ बनता है। यहाँ पे भी या तो इसकी तरफ ये डायग्राम बनता, x की वैल्यू आती थी, या इसकी तरफ ये डायग्राम बनता। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम इसी पॉइंट के ऊपर जो है ना एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब इसको हम शेड किस तरफ करें, बाहर की तरफ करें या अंदर की तरफ? हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। y तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ x है, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास गलत है, नो 0 छोटा है 4 से, बड़ा नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे जो है ना हम इसको बाहर की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक ये क्वेश्चन सेम है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3y इज लेस देन 8, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप पे हमने इसको इक्वेशन पे कन्वर्ट किया, इसको ख़त्म करके इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वल टू के निशान पे लाते इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला, फिर वाई इंटरसेप्ट निकाला, ठीक है। बहुत ही ईजी है। एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करेंगे और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन को हमने किया है। तो 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 2 प्लस 3 इंटू 0, वाई की जगह में हमने 0 पुट किया, इज इक्वल टू 8, x प्लस 2, ये 2 इस तरफ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16, माइनस या प्लस है इधर जाके -2 होगा, x इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स को 0 पुट किया, 0 प्लस 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो ये जो है ना 1 डिवाइड बाई 2, ये 0 प्लस 2 2 ही आएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, तो 3y हो गया इज इक्वल टू, ये 1 इस तरफ जाएगा, 7 हो गया, 8 माइनस 1 7 डिवाइड 3 इधर जाएगा इसके बेस में, तो y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इसके जो ओरिजिन आ गए हैं, ये जो है 14, x जो है ना 14 आ गया, और 0 y क्या है 0 आ गया, यहाँ पे एक 0 आ गया, y 7 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब इसका डायग्राम किस तरह बनेगा? इसका डायग्राम भी बहुत ही इजी है। इजी किस तरह है, हमारे पास जो है ना x आ गया था हमारे पास 40, हमने यहाँ पे जो है ना अंडरलाइन किया, ठीक है। और y हमारे पास आया था 7 डिवाइड बाई
3 2 ज़ा 6 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो मैंने 2.2 से थोड़ा ऊपर और 3 से नीचे लिया है, ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है। अब जो है ना इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। ये जो है ना डैशेस पे मिलेगा इस तरह, ये इस तरह, क्योंकि मैंने गलती से फुल लाइन लगाया है, तो पेन से लिखा था तो जो है ना मिटाना मुश्किल होता है पेन से। तो ये शेडेड लाइन बनेगा, ठीक है, सॉरी डैश वाला लाइन, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये वाला लाइन जो है ना क्रॉस है, ये वाला लाइन छोड़ें आप, बाहर वाला जो डैश वाला लाइन है ये वाला करें। अब हम चेक करेंगे कि इसको जो है ना शेड हम अंदर की तरफ किस कर सकते हैं या बाहर की तरफ कर सकते हैं। तो यहाँ हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेम उसी तरह 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 0 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 0, 0 पुट किया दोनों में, तो इज लेस देन 8। यहाँ पे जो है ना ये 2 और ये 2 कैंसिल होते हैं, ये 0 हो गया तो 2 आ गया, इस तरह 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 बनता है, प्लस आगे ये 0 हो गया, ठीक है। ये और ये कैंसिल होकर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, सॉरी ये 1 भी है ना, तो 1 प्लस 0 इस तरह बनेगा, 1 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन 8, 1 इज लेस देन 8, यस 1 जो है ना 8 से छोटा है, तो हम जो है ना यहाँ पे इसको अंदर की तरफ इस तरह सेट करेंगे, इस ओरिजिन की तरफ, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, कैन वी यूज 0,0 ये इंटरवल्स हैं एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन द ग्राफिंग x प्लस y is greater than 0, explain with reason, write the verbal sentence as inequalities, the graph the inequality। सबसे पहले जो है ना हमें ये एक इनइक्वालिटी गिवन है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको सबसे पहले जो है ना हम चेंज करेंगे किसमें, एसोसिएट इक्वेशन में, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वेश्चन बाकियों से डिफरेंट है थोड़ा। सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर हम x जो है ना -1 लेते हैं तो इससे y की वैल्यू आएगी +1 पे, ठीक है। यहाँ पे -1 लेंगे तो ये उस तरफ जाएगा, यहाँ पे -1 लेते हैं इस तरफ आके +1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं x को, y 0 होगा, ठीक। अगर यहाँ पे जो है ना x हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे y आएगा हमारे पास -1। अब देखें इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। ग्राफ जो है ना सबसे पहले ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस में 1 2 3 4 और यहाँ से भी -1 2 -3, और y एक्सिस में भी 1 2 3 और -1 2 3, ठीक है। अब ये देखो x एक्सिस पे हम 0 लेते हैं, 0 लेते हैं तो y भी क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। और जब हम x एक्सिस पे -1 लेते हैं, तो y क्या आता है, +1, पॉजिटिव पे 1, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। इसी तरह हम x एक्सिस पे 1 लेंगे तो y क्या आएगा, -1, ठीक है। x एक्सिस में हम 1 लेते हैं तो y आएगा -1, तो इसका ग्राफ जो है ना इस तरह बनेगा, ठीक है, इस तरफ से इस तरह बनेगा। अब जो है ना नीचे हमने लिखा है, since 0 and 0 can be used as a test point if it is not the boundary line, ये जो है ना बाउंड्री लाइन नहीं है, but in case of 0 and 0 lies on the line x plus y is equal to 0 if it is not a valid point test point, ये जो है ना इसका वैलिड टेस्ट पॉइंट नहीं है। 0 अगर हम लेंगे, ये वाला जो है ना ये 0 and 0, इसके लिए जो है ना लाइक अगर हम 1 और 1 लेते हैं या 0 और 1 लेते हैं तो ये इसका वैलिड टेस्ट पॉइंट आता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी है। 3 लेस देन x, 3 लेस देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, क्या कह रहा है, 3 लेस देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। 3 लेस देन x से जो है ना 3 को लेस करो तो x -3 आ गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया y एज इट इज, ठीक है। इसको सबसे पहले हम जो है ना इक्वेशन बनाएंगे, स्टेप नंबर 1। सेम ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, 9 और जो 10 11 7 से जो 14 तक हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह, ठीक है। तो x -3 इज इक्वल टू y आ गया। अब हम इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे और फिर y इंटरसेप्ट निकालेंगे, ठीक है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करेंगे और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करेंगे।
तो यहाँ पे x माइनस 3 y 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव पे आएगा। तो हमारे पास इंटरवल्स क्या बने, 3x को 3 आ गया, y जो है ना 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये x 0 हो गया, तो 0 माइनस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -3, क्योंकि y को इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ भेजो तो ये जो है ना साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू -3 और इसका x एक्सिस जो है ना x जो है 0 आ गया और y क्या आ गया -3। अब जो है ना हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया इसका y एक्सिस, ये -x हो गया, ये -y हुई, ठीक है। अब देखो 0 से जो है ना 0 1 2 3 x में क्या है 3 तक, ये 3 पे हमने निशान किया, ठीक है। यहाँ पे जो है ना लाइन अंडरलाइन किया, इसके बाद जो है y -3 पे यहाँ पे फिर हमने एक अंडरलाइन किया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने आपस में मिलाना है, मिलाया इस तरह जो है ना फुल लाइन क्यों लगाया, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, इसलिए हमने फुल लाइन लगाया। अगर ये नहीं होता, अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो फिर हम डैश वाला लाइन लगाते इस तरह, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना पुट करेंगे इसको, क्योंकि इसका शेड अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ करना या बाहर की तरफ। x माइनस 3 इज ग्रेटर देन y, x को भी 0 पुट करो, y को भी 0 पुट करो, तो आएगा आंसर जो है ना -3 इज ग्रेटर देन 0। -3 बड़ा है 0 से नहीं है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये शेड हम इस तरफ बाहर की तरफ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सेम उसी तरह है। द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू, इज लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y, प्रोडक्ट ले लो 2 और y को, ये आ गया इसका प्रोडक्ट, इज लेस देन आर इक्वल टू द सम ऑफ x एंड 6, x और 6 का सम ये हो गया x प्लस 6, ठीक है। अब देखें यहाँ पे -2, इसको इक्वेशन पे स्टेप 1 पे हम जो है ना स्टेप 1 में हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ये हमने इक्वेशन बनाया, ठीक। अभी इसका स्टेप 2 पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y को 0 करेंगे x इंटरसेप्ट के लिए और x को 0 करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है। तो ये y 0 हो गया, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x प्लस 6, ये 0 हो गया x प्लस 6, x इज इक्वल टू -6, x जो है ना 6 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिन आ गया -6, 0। इसी तरह यहाँ पे देखो -2y इज इक्वल टू 0 प्लस 6, x 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस 6, तो -2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 एज इट इज, 2 को यहाँ पे डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे जो है ना इसका जो है ओरिजिन आएगा x 0 आ गया, y जो है ना -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है -6 पे यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया, ठीक है। उसके बाद y क्या हमारे पास -3, y -3, ठीक है। ये दोनों तो 0 है, ये y 0 है, ये x 0 है, ये दोनों यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है लेस देन आर इक्वल टू है, तो यहाँ पे हमने फुल लाइन लगाया। अब जो है ना इसका जो है ना शेडेड हम अंदर की तरफ करें या बाहर की तरफ करें, वो चेक किस तरह करना है, हमने x को भी 0 और y को भी 0 लेंगे, ठीक है। -2 इंटू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 प्लस 6, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 6 जो है ना 0 से बड़ा है, 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 जो है ना छोटा है 6 से, ठीक है। इसका शेड जो है ना अंदर की तरफ हो जाएगा इस तरह, ठीक है। इसके बाद है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4, द सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y इज लेस देन -2, द सम ऑफ x तो एज इट इज आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ, ये सम जो है ना यहाँ पे बीच में प्लस आ गया तो ये सम हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y, 4 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं सम, प्लस को कहते हैं, ठीक है। द सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y, x प्लस 4y इज लेस देन -2, इज लेस देन, सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, इसको सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने इक्वेशन पे चेंज किया, ठीक है। सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने निकालना है। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करेंगे, पुट करें यहाँ पे वैल्यूज,
एक्स प्लस 4 इंटू जीरो इज इक्वल टू -2, ये 0 हो गया तो ये -2 ही बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ओरिजिन पे हमारे पास -2 आ गया और यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक, फिर वाई इंटरसेप्ट 0 प्लस 4y इज इक्वल टू -2, ये तो 0 हो गया। एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे डिवाइड पे जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 आ गया। y इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -0.5। इसको अब जो है ना इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, यहाँ पे देखें x जो है ना हमारे पास -2 और y 0 है, y 0 -2 इस तरफ आ जाओ, 1 2 यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया। और यहाँ पे देखें x क्या है 0 है और y क्या है -0.5 आ गया। ठीक है, तो ये x 0 हो गया, -0.5, तो ये 1 है, इससे थोड़ा ऊपर ये 0.5 यहाँ पे मैंने जो लिया है। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने शेड करके मिलाना है, डैश करके मिलाना है, क्योंकि लेस देन है, सिर्फ अगर इक्वल टू होता तो हम फुल लाइन लगाते, अभी है सिर्फ लेस देन। ठीक है, तो अब जो है ना इनको शेड अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ करना है या बाहर की तरफ, वो किस तरह चेक करेंगे, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 4 इंटू 0, एक्स 0 हो गया, ये y 0 हो गया, इज लेस देन -2, 0 इज लेस देन -2, 0 जो है ना -2 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना, बड़ा है ना, सॉरी 0 -2 से बड़ा है ना, या -2 जो है ना 0 से बड़ा है कि छोटा है, -2 छोटा है ना, तो यहाँ पे आएगा नो, इसको हम जो है ना बाहर की तरफ शेड करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।